राधे राधे। कैसे हो दोस्तों आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। हमारे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम के 4:30 बजे से। तो दोस्तों शाम के 4:30 बज रहे हैं और हम कर रहे हैं अपने कमरे की साफ़ सफाई। तो दोस्तों बहुत दिनों से तबीयत सही नहीं चल रही है हमारी, तो कुछ काम करने में मन नहीं लग रहा था। तो दोस्तों कमरे में इतना बुरा कबाड़ खाना फैल गया, इतना बेकार कमरा लग रहा था। इधर धूल उधर धूल, धूल मिट्टी, कपड़े ऐसे ही डले हैं सारे और सामान पूरा तिर बितर बिथल गया था। तो दोस्तों मुझे बहुत बुरा लग रहा था, तो मैं सोच रही हूँ सामान एक सा लगा देते हैं, थोड़ी साफ़ सफाई कर लेते हैं कमरे की। तो दोस्तों अलमारियों को हमने झरा दिया है, अलमारी को ऐसे ही झरा कर साफ़ कर लेते हैं। सामान पर धूल मिट्टी चढ़ गई है, वो साफ़ कर लेते हैं। और दोस्तों आज तारीख है 17 जून, दिन रविवार है। तो दोस्तों हम जल्दी से साफ़ कर लेते हैं कमरे की, क्योंकि शाम बहुत जल्दी हो जाएगी। जब कुछ काम करो तो शाम बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी दिन डूबता है। तो जल्दी काम कर रहे हैं, हम सफाई कर रहे हैं कमरे की। और दोस्तों हमने खाना बनाकर रख दिया है, रोटियां बनी थी थोड़ी, तो हमने रोटियां बनाकर रख दी हैं, क्योंकि मुझे पता है सफाई करने में टाइम लग जाएगा, तो इस वजह से हमने रोटियां बनाकर रख दी हैं। तो दोस्तों इस वाली अलमारी की सफाई कर दी है और बक्से पर ये बर्तन वगैरह रखे हैं, डब्बा वगैरह बड़े बड़े, तो इनकी सफाई और कर देती हैं। इन पर भी बहुत धूल मिट्टी चढ़ गई है और इनको तो हमने बहुत दिनों से साफ़ नहीं किया है इन डब्बों को। तो डब्बों पर आप लोगों को दिख रही हो कितनी धूल चढ़ी है, तो हम डब्बों को साफ़ कर देते हैं दोस्तों। और दोस्तों मन नहीं लग रहा था हमारा, तो हम सोच रहे थे कुछ कर लें। आज संडे था, तो मैं सोच रही थी कुछ नहीं तो आज सफाई कर लें कमरे की। बहुत बुरा लग रहा था कमरा, ये लग रही थी कब सफाई करें, लेकिन आज हम कमरे की सफाई कर ही देते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर बक्से पर डिब्बा रखे हैं, तो उनकी सफाई कर दी है। अलमारी की सफाई, अब इस वाली अलमारी की सफाई और कर लेते हैं दोस्तों। और सफाई करते समय हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है छिपकलियों से, क्योंकि छिपकलियाँ सामान के पीछे छुपी रहती हैं। तो जैसे ही सामान उठाते हैं तो इधर उधर भागती हैं, तो डर लगता है कहीं अपने ऊपर न चढ़ जाए। तो दोस्तों लगे हैं जल्दी सफाई करने में। और दोस्तों हमारी सासू माँ अभी मामी किधर चली गई हैं, अभी सो रही थी, अभी चली गई हैं मामी किधर, और उनके साथ हमारे दोनों बच्चे भी चले गए हैं। और दोस्तों आज संडे है, तो आज हमारे पतिदेव की काम की छुट्टी है, तो पतिदेव गए हैं अपने लिए कपड़े लेने। एनिवर्सरी वाले दिन हम उनके लिए कपड़े लाए थे, तो वो बड़े छोटे पड़ रहे थे, तो इस वजह से वो अपने पसंद के कपड़े लेने गए हैं। वैसे तो मुझसे बोल रहे थे तुम चल रही, लेकिन हम नहीं गए, क्योंकि घर पर काम फैला डला था, सफाई करनी थी मुझे, तो इस वजह से हम नहीं गए हैं उनके साथ कपड़े लेने। हमने कही अपने पसंद के ले आना तुम कपड़े। और दोस्तों जब किसी को कुछ भी चीज़ दो तो उस इंसान को चीज़ कुछ पसंद ना आए तो बहुत बुरा लगता है अंदर से। तो इस वजह से हमने कह दी उनसे कि अपने पसंद के कपड़े ले आना, तो वो गए हैं कपड़े लेने दोस्तों। और दोस्तों बातों में हमारी 2 अलमारियों की सफाई हो गई है, बस नीचे वाली अलमारी की और जल्दी से सफाई कर देते हैं दोस्तों। और जल्दी कर रहे हैं सफाई, दिन बहुत जल्दी डूबता है जब कुछ काम करो, तो इस वजह से जल्दी सफाई कर रहे हैं दोस्तों कमरे की। और ज़्यादा मतलब अलमारी पूरा कमरा नहीं झड़ा रहा, बस अलमारी को साफ़ कर रहे हैं। अलमारी को सामान इधर से उधर बिथल गया था, तो यही सामान एक से लगा रहे हैं पाँच कर। और अब हम कर देते हैं गोदरेज की सफाई, इस पर भी बहुत धूल मिट्टी चढ़ गई है और सबसे ज़्यादा छिपकली की लड़ी बहुत डली है। छिपकली ऐसी जगह छुपती हैं जहाँ कोई उनको देखे ना, तो इस पर बहुत सारी छिपकली की लड़ी डली हैं। तो दोस्तों हमने गोदरेज को अच्छे से झरा दिया है और अब हम इस पर सामान लगा देते हैं। और दोस्तों ये देखिए छोटा सा पंखा हमारे पतिदेव रात को लाए थे बच्चों के लिए,
जैसे लाइट वगैरह चली जाती है तो बच्चों के लिए लाए थे ये पंखा, चार्ज कर चलता है। तो दोस्तों आज दिन में हमने इसको थोड़ी देर चला लिया, जैसे लाइट चली गई थी थोड़ी देर के लिए तो हमने 5 मिनट के लिए चला लिया था पंखा और अपने आप बंद हो गया था। तो मैं डर गई थी, मैंने सोचा ले वो पंखा ख़राब हो गया, पतिदेव हमारे गुस्सा होंगे। तो दोस्तों पतिदेव हमारे आ गए थे तो हमने उनको दिखवाया तो बोल रहे थे अंदर से तार टूट गया है तो उसको सुधार देंगे। तो दोस्तों जब वो पंखा सुधर जाएगा तब हम आप लोगों को उसको चला कर दिखाएंगे। उसमें लाइट भी है और बहुत तेज़ चलता है पंखा, बहुत तेज़ मतलब हवा देता है, बच्चों के लिए बहुत सारी हवा देता है। तो दोस्तों हम खा रहे हैं दांत की दवाई, जो डॉक्टर ने दी थी वही दांत की दवाई खा रहे हैं। वैसे तो कल शाम की दवाई थी दोस्तों, लेकिन हम कल शाम को दवाई खाना भूल गए हैं तो आज शाम को हम दवाई खा रहे हैं दांत की। तो दोस्तों 2-3 गोलियां थी तो गोलियां खाकर दवाई ख़त्म हो गई तो हमने फेंक दिया है दवाई का पर्चा। और दोस्तों अलमारियों की साफ़ सफाई हो गई है। अब हम खिड़की को और झरा देते हैं, थोड़ी बहुत खिड़की पर धूल मिट्टी चढ़ी है तो खिड़की को और झरा देते हैं दोस्तों। और दोस्तों अब कर देते हैं हम पलंग की सफाई। तो दोस्तों हमारा पलंग भी टूट गया है पूरा, देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा पूरा पलंग टूट गया है। तो दूसरा पलंग लेना है, 5 साल चल गया है हमारा पलंग लेकिन अब टूट गया है तो दूसरा पलंग लेना है अब। तो हम पलंग के बिस्तरों को एक सा लगा देते हैं दोस्तों। और दोस्तों बक्से पर आप लोगों को दिख रहे होंगे बहुत सारे कपड़े। तो दोस्तों कपड़ों को सबसे बाद में लगाएंगे, बहुत सारे कपड़े रखे हैं घड़ी बनाने के लिए तो इनकी घड़ी हम बाद में करेंगे जब सारा काम हो जाए, फिर उनको आराम से बैठकर घड़ी करेंगे कपड़ों की। और दोस्तों हमारे पतिदेव आ गए हैं मार्केट से अपने लिए कपड़ा लेकर। तो दोस्तों देखिए लोवर टी शर्ट और चड्डा लेकर आए हैं अपने लिए। तो दोस्तों कह रहे हैं ये कपड़े चल रहे हैं अभी, ढीली ढीली टी शर्ट और लोवर चल रहे हैं तो ये अपने पसंद के कपड़े लाए हैं दोस्तों। अच्छे लग रहे हैं, मुझे भी अच्छे लग रहा है तो बोल रहे हैं हमसे पहन कर दिखाएं तो हमने कहा ठीक है पहन कर दिखाओ। तो दोस्तों देखिए इन्होंने कपड़े पहन लिए हैं और इनके ऊपर कपड़े बहुत अच्छे खिल रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। देखिए वैसे हमें देखने में थोड़े अजीब लग रहे थे लेकिन हमने इनके बात से कह दिए थे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पहने इनने तो वास्तव में अच्छे लग रहे हैं ये कपड़े। तो दोस्तों आप लोगों को कैसे लग रहे हैं हमारे पतिदेव के कपड़े कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों हमारे पतिदेव लाए हैं अपने दोस्त की दुकान से कपड़े। तो दोस्तों इनके दोस्त जा रहे हैं घाटू श्याम घूमने तो इनको भी ज़बरदस्ती लेवा जा रहे हैं घाटू श्याम घूमने के लिए। तो हमसे पूछ रहे हैं कि हम चले जाएं घाटू श्याम, तो हमने कहा चले जाओ, लेकिन मुझे अंदर से बुरा लग रहा है लेकिन हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं। हमने कहा चले जाओ, मंदिर जाओ तो मना नहीं किया जाता है तो हम कह रहे हैं इनसे चले जाओ। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं और ये तो नहाने गए हैं, नहा रहे हैं घाटू श्याम जाने के लिए। अभी निकलना है इनको 5:30 बजे, 5:30 बजे जाएंगे ये लोग। तो दोस्तों हमारे भी कमरे की झाड़ू लग गई है और हम देख रहे हैं कुछ काम का सामान नहीं है, जैसे जब सफाई करो तो बहुत सारा सामान निकलता है तो हम वही सामान छाट कर रख रहे हैं, कहीं किसी का बिल तो नहीं है, कहीं सामान तो नहीं है तो हम वही छाट कर अलग अलग धर रहे हैं। और दोस्तों हमारे पतिदेव नहाकर आ गए हैं, हमारे पतिदेव बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो बहुत खुश हो रहे हैं दोस्तों हमारे पतिदेव जाने के लिए। और दोस्तों हमारे पतिदेव के दोस्तों ने अचानक से बोल दिया है घाटू श्याम जाने के लिए तो ये जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों सफाई थोड़ी बहुत और रह गई है तो अब हम कल करेंगे सफाई। फ्रिज को साफ़ करना था, टीवी को साफ़ करना था तो अब हम ये सब कल करेंगे साफ़। तो दोस्तों हमारे पतिदेव तैयार हो चुके हैं घाटू श्याम जाने के लिए और इन्होंने कपड़ा भी रख लिए हैं पन्नी में। तो ये जा रहे हैं दोस्तों घाटू श्याम और मुझे बुरा लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है तो ये चले हैं, बाय भी नहीं कर रहा है हमसे, वाले ने भागने की मच रही साड़ी की हमारी। तो दोस्तों हमारे पतिदेव जा रहे हैं घाटू श्याम, इनकी यात्रा मंगल होए, शुभ यात्रा हो इनकी। तो बाय बाय जाइए, कब आ जाओगे हैं? कल शाम के रात। तो दोस्तों ठीक है,
हाँ, तो दोस्तों कल शाम को आ जाएंगे हमारे पतिदेव खाटू श्याम जी से। तो दोस्तों इनके दोस्त वगैरह जा रहे हैं तो दोस्तों इनके दोस्त वगैरह जा रहे हैं, 4 पहिया की गाड़ी कर जा रहे हैं। तो बहुत सारे दोस्त हैं तो जा रहे हैं उनके साथ। हमारा भी जाने का मन था लेकिन उनके दोस्त जा रहे हैं, इस वजह से हम नहीं गए हैं। तो दोस्तों अब जब हमारा बुलावा आएगा तब हम भी जाएंगे खाटू श्याम। तो दोस्तों हमारे पतिदेव की मंगल यात्रा हो, अच्छी यात्रा हो। तो दोस्तों अब हम नहा लेते हैं। पूरे सफाई करी कमरे की तो धूल चढ़ गई है और पूजा भी। तो दोस्तों नहाकर हम आ गए हैं और हमने धोए हैं आज बाल, क्योंकि कल हमें व्रत रहना है तो हमने आज ही बाल धो लिए हैं। तो दोस्तों बालों को हम सुखा लेते हैं। और दोस्तों सासू माँ नहीं आई हैं अभी तक मामी के दर से, और दोस्तों सासू माँ भी नहीं आई हैं और पतिदेव खाटू श्याम गए हैं। तो बुरा लग रहा है, जैसे पतिदेव काम पर जाती हैं तो इतना बुरा नहीं लगता है, और जब शहर से दूर जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत बुरा लग रहा है आज हमें। तो दोस्तों बालों को हमने सुखा लिया है और हाथ धोया है बाहर। तो मंदिर की ऊपर वाली अलमारी की सफाई नहीं की थी हमने, तो अब हम नहाकर आ गए हैं। तो हम मंदिर की ऊपर वाली अलमारी की सफाई कर लेते हैं। और दोस्तों मंदिर की ऊपर वाली अलमारी की नहाकर सफाई कर रहे हैं, क्योंकि उसमें पूजा का सामान रखा है, सारा सामान मंदिर का सामान रखा है। तो इस वजह से नहाकर सफाई कर रहे हैं ऊपर वाली अलमारी की। तो दोस्तों पन्नी को हम धो लाए हैं, क्योंकि ऊपर वाली अलमारी में तेल घी वगैरह रखा है, तो उससे पन्नी चिकट गई थी। तो पन्नी को हम साबुन से धो लाए हैं बाहर। और दोस्तों अब हम सामान को लगा देते हैं। और दोस्तों बिल्कुल शाम हो गई है, शाम के बज गए हैं 7 बज गए हैं शाम के। तो दोस्तों जल्दी से अलमारी की सफाई कर देते हैं। आज हमने पहली बार शाम के टाइम सफाई की है कमरे की। तो दोस्तों कमरे में सफाई हो जाती है तो कमरा बहुत अच्छा लगने लगता है, अलग ही रौनक आ जाती है कमरे में। तो दोस्तों ऊपर वाली अलमारी की भी सफाई कर दी है, और मंदिर की सफाई कल करेंगे क्योंकि शाम हो गई है तो भगवान जी को इधर से उधर नहीं उठा रहे हैं, तो हम कल करेंगे हम मंदिर की सफाई। तो दोस्तों मंदिर की पर्दा झालर सब वगैरह सारे बर्तन हैं मंदिर के, तो वो कल धोएंगे। तो दोस्तों अब कर लेते हैं पूजा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवा। तो दोस्तों अंदर हमने पूजा कर ली है भगवान जी की, और अब हम आ गए हैं बाहर तुलसी माँ की भी पूजा कर लेते हैं। और दोस्तों देखिए टाइम बहुत हो गया है लेकिन अभी भी उजेरा है, 8 बजे दिन डूबता है। तो दोस्तों कितना उजेरा चला रहा है, अभी 6 बजे हैं लेकिन 7:15 का टाइम हो गया है। और दोस्तों अब रख देते हैं दहलीज पर दिया। तो दोस्तों ये है रात के करीबन 9 बजे का टाइम। तो दोस्तों खाना खा लिया है सभी लोगों ने, और दोस्तों हमारे सासू माँ दोनों को बच्चों को लेकर बाहर सो रही हैं, और हमने सारा सामान अंदर रख लिया है, टब बाल्टी डब्बा सारा सामान अंदर रख लिया है। क्यों रख लिया है आप लोगों को पता ही है कि हमारे इधर एक डॉगी लपका हुआ है, वो रोज़ रात को एक ना एक सामान ले जाता है, तो इस वजह से सारा सामान अंदर रखना पड़ता है। दोस्तों बहुत परेशान हैं हम उस कुत्ते से, बहुत ज़्यादा आतंक मचाए हैं पूरे मोहल्ले में। तो इस वजह से चप्पल और बाथरूम के सारे बर्तन सारा सामान अंदर रखना पड़ता है दोस्तों। और दोस्तों हम सासू माँ को बाहर से जगह लाए हैं, क्योंकि रात हो गई है तो अब हम लोग अंदर सोएंगे। बाहर मुझे नींद नहीं आती है, एंड हवा खूब अच्छी चले लेकिन मुझे बाहर नींद नहीं आती है। खुले की आदत नहीं है, हमें नींद आती है कूलर की हवाई में। तो दोस्तों दोनों बच्चों को लिटा दिया है, दोनों बच्चे सो रहे हैं। तो एक को सासू माँ सुला लेंगे, एक को हम सुला लेंगे। और अब चला लेते हैं फर्राटा और कूलर तो जल ही रहा था, फर्राटा और चला लेते हैं, क्योंकि कूलर की ज़्यादा हवा नहीं जाती है तो इस वजह से फर्राटा भी चला लेते हैं। और दोस्तों देख रहे हैं हम बच्चों के पास हवा आ रही है या नहीं, तो बच्चों के पास बहुत अच्छी हवा आ रही है। ये हमारे ससुर जी का पंखा है, बहुत अच्छा हवा देता है ये पंखा। तो दोस्तों
आज बुरा लग रहा है, पतिदेव नहीं है घर पर तो बुरा लग रहा है दोस्तों। आज उसे काम पैसे रात के 10, 11, 12 बजे आ जाते, लेकिन आज तो वो मंदिर गए हैं घूमने के लिए। तो कल शाम को आएंगे। कल शाम को आएंगे रात में वही 1-2 बजे। तो दोस्तों रात बहुत हो चुकी है, रात के बज गए हैं 10। तो दोस्तों इसी के साथ हम लेते हैं आप लोगों से विदाई। तो दोस्तों हमारा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे से हाथों से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में।